हाँ नमस्कार। कौन? आवाज आपकी कट रही है जी। अबे क्या कट रहा है? मैं बउआ बोल रहा था, मेरे साथ मेरा एक मित्र है। तो क्यों बोल रहा है? यहाँ क्यों बोल दिया? 2 मिनट चाहिए डगलस। I'm Douglas Math from तूने Shakaraka उसको Pova. बड़ा कर दिया है ना? हाँ, in fact, it's a very big thing. वेरी बिग अबे थिंग। कौन है तू? I'm Douglas from Shakaraka Pova. तेरी माँ कौन है बे? ओए मैं कह रहा था, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो समय के साथ बढ़ती हैं, हाँ, जैसे नाखून, हाँ, बाल, हाँ, इंसान की तोंद। हाँ। अरे, he's very crazy man. तो मैं कह रहा हूँ, पर कुछ चीजें जो बढ़ी नहीं रही है, रुक गई हैं, तो डगलस उन चीजों को बढ़ा। पगला पगला Douglas Mehta. I'm from Shakaraka Pova. क्या कर लगा बउआ अपने में लूंगा? तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ए फॉर एप्पल, अच्छा, ये रुक गया है। पहले भी ए फॉर एप्पल बोलते थे, अब भी ए फॉर एप्पल बोलते हैं, जबकि इसे बोले नहीं, अब मैं बता रहा हूँ, ए फॉर एप्पल को बड़ा कर दिया है डगलस ने। डगलस शुरू कर, ए फॉर एप्पल। A for apple. Apple मैंने सेब से मूलतः कश्मीर और हिमाचल में पाया जाता है। सेब बहुत ही ताकतवर होता है। सेब और रोज खाना चाहिए। अगर सेब को काट कर तो सेब काला हो जाता है। सेब को खाने से डॉक्टर दवे दूर रहते हैं। डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ता। सेब में लोहा भी होता है। हाँ लोहा ले लेना तू। अरे, नहीं, ये इनके दादाजी ने लिया था, डाकुओं से लोहा लिया था। he's weird man. Seriously है। अच्छा, खानदानी रीता लेने की। एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ, बी से बी से बॉल। बॉल माने गेंद। गेंद से बच्चे खेलते हैं। अक्सर टीवी में हम लोग देखते हैं, बॉल कम रह जाती है, रन ज्यादा बनाने पड़ते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। तो बॉल का अपना ही गोल होती है, धरती भी गोल होती है, बॉल भी गोल होती है। बॉल अपने आप में खेलने की बड़ी प्यारी वस्तु है। ये नीचे के 2 बॉल हैं। वो आप खेल सकते हैं उनसे। बी फॉर बॉल इतना बड़ा बोलना चाहिए। सी फॉर बताइए आप। हाय हाय, कहाँ से सीखे? कौन सा पढ़ाई की है? बस करो, डी फॉर क्या होता है? डी फॉर डॉग। हाँ, डॉग मैंने कुत्ता। हाँ, आप अपने शीशे में शक्ल देख लो एक बार। टाइम लग देख लो Shakaraka Pova। ई फॉर डी फॉर एलिफेंट। एलिफेंट बड़ा प्यारा हाथी होता है। हाथी अपने दांत दिखाने वाले दूसरे होते हैं, खाने वाले दूसरे होते हैं। और मेरे दोस्त एक हाथी है, कहो तो इस पे छोड़ दूं। और जी फॉर होता है वो। अभी जी पे आए भी नहीं है, हम लोग खुद आए जा रहा है। जी फॉर फोन काट बस कर। भाई साहब नमस्कार, आपका स्वागत है एक ऐसी चर्चा में, हेलो, जहाँ पर आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि, हमारे एक्सपर्ट जिनका नाम है नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे कौन बोल रहा है? भाई साहब मैं बउआ और मेरे साथ बैरागी जी आपसे 2 मिनट लेंगे। एक चर्चा होती है जिसके सुनने के लिए पूरा भारतवर्ष। अरे आपने मेरे को क्यों फोन लगाया? लेकिन भाई साहब हम लगाते हैं, कानों की दवा है हम। इस जहरीली दिल्ली में उम्मीद की थोड़ी हवा है। वाह, बातों को बंदी के बादशाह हमारे साथ। ये चल क्या रहा है? तुकबंदी भाई साहब एक सेकंड, हम बंदे हैं ना बंदी। 1 मिनट बाद। हेलो, जल्दी बोलो। जिंदगी क्या है? ये सवाल हर इंसान के मन में कभी न कभी उफान मारता है। आपके भी मारा हो भाई साहब? हाँ आया है। बैरागी जी बताएंगे कि जिंदगी किसे कहते हैं और पता कैसे लगाएं कि जिंदगी क्या है। ये सवाल आज से बहुत सालों पहले हाँ। एक शायर ने भी कहा है, जिंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहूर तरतीब, और मौत क्या है इन्हीं निज़ा का परेशान हो जाना। वाह भाई साहब। अरे कौन है भाई? अरे बस बस शायर का नाम। एक सेकंड, मैं क्या कह रहा हूँ? जिंदगी क्या है जानने के लिए, हाँ। मुरब्बे सुन, जिंदगी क्या है जानने के लिए आपको सबसे पहले सामाजिक बुराई पीनी है। सामाजिक बुराई मतलब? मदिरा, मदिरा। शराब। शराब पी के क्या होगा बैरागी जी? शराब पी के वो घर जाएगा। घर जाएगा नहीं, पहले गिर जाएगा। शराब पी के गिर जाएगा, फिर उसे उठा करके शराबी को घर ले जाएंगे। हाँ। फिर घर वाले मुंह पे 2 लगाकर पूछेंगे तूने क्यों पी? तो क्या बोलेगा वो शराब? बोलेगा जिंदगी का मतलब जानने के लिए। अरे कौन है ये सुबह सुबह? शराब से बेहोश होके जिंदगी का मकसद कैसे जानेगा वो? क्योंकि बहुत बड़ी बात वहाँ पर फिर एक शायर ने कही है, होश वालों को खबर क्या, जिंदगी क्या चीज है। जो कहाँ से आ जाते हैं सुबह, सड़क कोई काम ही नहीं। इसीलिए बेहोश होके जिंदगी क्या चीज है पता कर पता करना चाह रहा था। और अच्छा, यानी ब्रेड के 2 स्लाइस के बीच में जो फंसी है वो है चीज है। अरे इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। भाई साहब। मैं आके फोड़ूंगा। देखो तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं गलत मत बैरागी जी, इनका नाम क्या है? रोटन बुखारा हमारे भाई साथ साहब आप रोटन बुखारा हैं? सड़ा हुआ। तू है रोटन बुखारा? क्या गलत बोल रहे हैं आप? पैसे नहीं माने। सुबह सुबह आगे। आवाज ही नहीं आ रही। हेलो, हेलो जी अंकिल नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? हेलो, सॉरी, मैं क्या कह रहा था, हाँ जी, मेरा नाम बउआ है। हेलो, आप 1 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कौन बोल रहा है? जमाना इतना आगे निकल गया है कि लोग कहते हैं आजकल 2 रुपए में मिलता क्या है। आप भी मानते हैं इस बात को? हाँ ये तो है। अच्छा मैं बताता हूँ, 2 रुपए में मिलता है ना। 1-1 रुपए के 2 सिक्के मिलते हैं 2 रुपए में। क्यों दिमाग खा रहा है मेरा? सूरे 1 सेकंड और मैं बताता हूँ, सगुन का लिफाफा आता है कि नहीं? 100 रुपए में कहा था, 5 रुपए में आता है। सुन तो, उसके ऊपर जो 1 रुपया चिपका होता है वो 2-2 रुपए का 1-1 कड़ा की तो चिपका है।
तेरे सुबह सुबह मेरा मिला है तुझे। रेलवे स्टेशन गए हो कभी? हाँ आवाज से तो लगता है वहीं जाते होगे, एयरपोर्ट तो। सुनो, फोन काट। एक सेकेंड, रेलवे स्टेशन पे जो वजन निकालने की मशीन होती है उसमें 1-1 रुपए का 2 बार आप वजन निकाल सकते हो, 2 रुपए डाल के। अब बताओ 2 रुपए में मिलता क्या है बड़े? हेलो, नेटवर्क में कुछ दिक्कत है ना भाई साहब, फोन कट गया था। अबे कटा नहीं था, काटा था गधे। आप सही में मानते हैं कि 2 रुपए में कुछ नहीं मिलता आजकल? 2 रुपए में क्या मिलता, कुछ नहीं मिलता भाई साहब, अभी पिक्चर का वो डायलॉग ही नहीं बनता जिसमें हीरो कहता है मैं जब इस शहर में आया था तो मेरे पास सिर्फ 2 रुपए का सिक्का था। ये डायलॉग 2 रुपए में डायलॉग मिलता है। गरीब को दे दोगे तो 2 रुपए में दुआएं मिलेगी, आप अमीर भी बन सकते हो। तो भाई अगर दो गरीब मुझे दुआएं देगा, वो खुद ही अपने आप को ले ले दुआएं, तो वो खुद अमीर नहीं बन जाएगा। लॉजिक तो आपको लगाना ही नहीं है, लॉजिक की एक पोटली बनानी है। वही पोटली तेरे पीछे दे दूंगा। एक आखिरी सुनो, 2 रुपए से आदमी करोड़पति बन सकता है, पूछो कैसे? वो कैसे बन सकता है? क्रिकेट का मैदान, 2 कप्तान खड़े हैं, सामने मैच रेफरी है। अच्छा, 2 रुपए से टॉस उड़ाया, टॉस में हेड्स या टेल्स में से कुछ आया, क्रिकेट खेले, मैन ऑफ द मैच हुआ, करोड़ों रुपए मिल गए। बताओ 2 रुपए में। दिमाग खराब साल। आप 1 मिनट अपना पता लिखवा सकते हो भाई साहब? क्यों, क्या करेगा? ये 2 रुपए आपको भेजूंगा मैं। रख ले। पता नहीं बात कर रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। ये 2 रुपए गिर गए। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते बेटे। बाप लग रहे हो क्या, बेटे बोल रहे हो? साले अंकल जी तो तू ही बोल रहा है। सॉरी बउआ बोल रहे हो। आपसे 1 मिनट चाहिए था। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। पेन होता है ना, पेन, कलम। हाँ हाँ, कलम होती है, पेन होता है। रखा है आपने अपने पास की नहीं? नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है। हो भाई साहब, गड़बड़ हो सकता है, प्लीज। क्या गड़बड़ होगी? नहीं देखो, मेरे एक दोस्त के साथ ना पेन न रखने की वजह से गड़बड़ हो गया। अब देखो, वो ऑफिस में बैठा था, बॉस आया उसका, उसको बोला कि एक नंबर नोट कर। तुरंत उसने मोबाइल निकाल लिया नंबर नोट करने के लिए। आज का मोबाइल का टाइम है, पेन कौन रख रहा है मोबाइल? सुन तो लेना, मोबाइल बोल रहा है, वही तो लफड़ा हो गया उसके साथ। तो अच्छा। उसने मोबाइल निकाला तो बॉस ने बोला हमारे ऑफिस में मोबाइल अलाउड नहीं है। बस बॉस भड़क गया वो देखकर, उसको 4 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया भाई साहब। आगे सुनो, पेन की वजह से वो सस्पेंड हो गया, फिर गया वो बेचारा, दिमाग खराब हो गया उसका। 4 दिन तक क्या करूं, चला गया ठेके पे शराब पीने भाई साहब। अच्छा, तो दिमाग खराब होगा तो शराब पिएगा? सुन तो, फिर पिया तो फिर गाड़ी चलाने लगा, फिर ड्रंक एंड ड्राइव के केस में पुलिस ने पकड़ लिया। फिर ले गए उसको पुलिस स्टेशन। उसने अपने दोस्त वकील को फोन किया कि जल्दी आ जा। वहाँ पे पुलिस के साथ आर्ग्यूमेंट हुई, वकील भागता हुआ उसके जमानत के पेपर ले आया भाई साहब। फिर बोला जल्दी साइन कर दे। साइन कैसे करे अगला, उसके पास पेन ही नहीं है, मोबाइल से साइन करेगा क्या? ये तो बिल्कुल पते की बात बोली बेटा। बाल पते की बाल बोली, सुनिए। फिर उसके बाद उसको अंदर जाना पड़ा, पेन नहीं। देखो 1 महीना उसको जेल में काटना पड़ा, जमानत नहीं हुआ उसका। फिर जब वो जेल से बाहर निकला, उसको एक सबक मिला कि जिंदगी में कुछ हो ना हो, मेरे पास पेन होना चाहिए। क्योंकि पेन नहीं होगा तो पेन होगा, PAIN वाला पेन, ठीक है? तो फिर वो पेन की दुकान पे गया, उसने एक पेन मांगा उससे। अगले ने उसको पेन दे भी दिया। उसने बोला कितने रुपए? बोला कि 25 रुपए। 25 रुपए दे दिए। उसने बोला पेन चलती है? बोला हाँ। बोला खाली कागज दो। उसने खाली कागज पे अपना साइन करके देखा। फिर खाली कागज पे साइन करके जैसे दुकानदार को दिया, दुकानदार का दिमाग ठनका। उसने बोला इसने तो खाली पेपर पे साइन कर दिया। उसने उसकी जायदाद अपने नाम लिखवा ली, क्योंकि खाली भाई सुनिए, तू पागल है क्या? फिर उसको गुस्सा आ गई कि मेरी जायदाद लिखवा लिया। उसने वही पेन लेकर उसकी हाँ भाई साहब, यही किया उसने। और जब उसने ये किया, खूनम खून हो गया। पुलिस आई, पुलिस फिर उसको पकड़ के ले गई। उसके खिलाफ फिर केस दायर किया गया। उसने फिर वकील को बुलाया, वकील पेपर लेके आया, पेन नहीं ला पाया। उसने बोला इस पे साइन करते ही जमानत हो जाएगी, लेकिन साइन कहाँ से करता? पेन तो उसने, पेन तो उस दुकानदार की भाई साहब गंदा मत बोलिए। खास के हाँ बकवास कर रहा है। हेलो 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 हेलो। तो यही जवाब दोगे क्या? कौन, क्या, कैसे, ये भी पूछ सकते हो। हेलो का मतलब हेलो। कौन बोल रहा है? अंकिल नमस्ते, मैं बउआ। नमस्ते भाई।
हेलो। हाँ नमस्ते भाई। हेलो बोल आगे हो गया। हेलो यार। सॉरी, मैं कह रहा था T20 का इतना बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, सबसे ज्यादा प्रेशर में कौन रहता है, कभी कोई सोचा? यार हमें क्या लेना भाई, क्यों मत अरे भाई क्या लेना हमें भाई। एक मिनट मैं बताता हूँ। लोगों को लगता है सबसे ज्यादा प्रेशर में बॉलर रहता है, क्योंकि सामने अगर धोनी जैसा या कोहली जैसा बैट्समैन हो तो धो देगा, है कि नहीं? हाँ तो और क्या। एक नहीं, फिर किसी को लगता है सबसे ज्यादा बैट्समैन प्रेशर में रहता है, क्योंकि अगर बुमराह जैसा बैट्समैन हो और सामने कोई फास्ट बॉलर हो तो वो भी आउट हो जाएगा, तो प्रेशर में बैट्समैन भी रहता, कोई ये कहता है। पर ये भी गलत है। कोई कहता है सबसे ज्यादा प्रेशर में चीयर लीडर रहती हैं, क्योंकि चौके छक्के इतने पड़ते हैं, विकेट इतने रहते हैं, उनको डांस करना पड़ता है। फिर कोई कह रहे थे नहीं, सबसे ज्यादा प्रेशर में ऑडियंस होती है, क्योंकि कहीं से छक्का पड़ा, बॉल सर पे लगा, सर फूट गया, या उनकी फेवरेट टीम हार गई, तो उसका प्रेशर रहता है। लेकिन ये सारे प्रेशर बेबुनियाद हैं, फालतू हैं। असली प्रेशर में तो कौन रहता है? अंपायर। तू भी भाई क्यों मत एक सेकेंड मैं बता दूं, सबसे ज्यादा प्रेशर में एक्चुअली में अंपायर रहता है। पूछो कैसे? अंपायर कैसे आ गया भाई? इतनी सारी चीयर लीडर रहती हैं, उनको भी ब्रेक मिलता है। बैट्समैन रहता है, बैट्समैन भी ब्रेक लेके आउट होके पवेलियन चला जाता है ड्रेसिंग रूम में। बॉलर भी बहाना करके कि अब मेरे पैर में चोट लग गई, कोई और प्लेयर को अंदर भेज दो, वो भी बाहर जा सकता है। अरे बहाना नहीं करता, वो काम करता है। एक से मैं कह रहा हूँ, इन सब को अगर प्रेशर आएगा 1 नंबर या 2 नंबर, ये सब लोग अपना अपना चांस लेके शौचालय जाके आ सकते हैं। अंपायर अकेला ऐसा शख्स है। शख्स है? शख्स मैं शख्स। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। कितना गलत आदमी है वो। उसको जब प्रेशर आएगा तो ये नहीं बोल सकते दूसरे अंपायर भेजो, मुझे रिलीज करना। कभी देखा है ऐसा? तो सबसे ज्यादा प्रेशर में अंपायर रहता है, हाँ या ना बताओ? अब वही अंपायर जो उंगली उठाता है ना भाई, ऐसा है वही उंगली ना घुमा के ना। जी भैया जी नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। किससे बात करनी है भाई? आप ही से करनी है, कई लोगों से करनी है, पूरे जहान से करनी है, पर कुछ लोग एटीट्यूड फेंकते हैं। आप जैसे कई लोग कम होते हैं जो बात उठ के फोन उठा के बात सुनते हैं। क्या बात करनी भाई? मैं कह रहा था कि इंडिया इतना अच्छा कल्चर है, इतनी अच्छी जगह है घूमने फिरने के लिए, अलग अलग जगह हैं हमारे। अभी दिल्ली के बगल में ले लो, मथुरा, आगरा। तेरी सुनने का इतना टाइम नहीं है। काम क्या है, किस लिए कॉल कर रहा है ये बता। सॉरी, मैं गंदा मत बोलिए। मैं कह रहा था सपोज दिल्ली के अगल बगल घूमने को इतना कुछ है, जैसे सपोज मथुरा। कोई मथुरा जाते तो मुझसे क्या मंगवाते हैं? पेठा मंगवाते हैं। पेठा नहीं, पेड़ा। पेठा कहीं और से, पेठा कहाँ से मंगाते हैं? आगरा से पेठा, मथुरा से पेड़ा। हैदराबाद कोई जाता तो हम कहते हैं मसाला ले आना बिरयानी का, है कि नहीं? तू बोलता होगा। हाँ आगे। और अगर आप लखनऊ जाओ तो लोग कहते हैं कबाब ले आ सको तो कबाब लाना। तो ठीक है, वहाँ फेमस है तो भाई फेमस है। तो यही प्रॉब्लम है, आप लोग ने फेमस के चक्कर में ना टूरिज्म को बर्बाद किया है। अबे टूरिज्म कहाँ से बर्बाद होगा? मैं बता रहा हूँ, अगर कोई मथुरा से आपके लिए पेड़ा लाएगा तो आप मथुरा क्यों जाओगे? मथुरा क्यों जाएंगे भाई? कोई यही एक से नहीं, यहाँ आके आप पेड़ा खा लेते हो। अगर कोई नहीं लाता आपके लिए तो आप झक मार के मथुरा जाते पेड़ा खाने। पेठा आप आगरा से मंगवा लेते हो। अगर कोई बोलता जा मैं नहीं ला रहा, जा मैं नहीं ला रहा पेठा, अब मैं आप मेरे से बोलो कि पेठा लेते हैं ना, बोलो एक बार। पेठा लेता ही हो भैया। मैं नहीं ला रहा, जाके मुंह उठा के वहीं जाके खा लेना। तब लेना सुबह सुबह फोन करके देखा, अब तेरी जली ना तेरी काम धंधा है। अब तू खुद झक मार के आगरा जाएगा, पेठा खाएगा। मैं नहीं ला रहा तेरे लिए पेठा, बात गलत बोल रहे। देखो मैं तो बात कह रहा था, आप मना करोगे तो लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ की चीजें खाएंगे, घूमेंगे, टूरिज्म को बढ़ावा है। तो फिर इस तरीके से तो दिल्ली में तो हेलो। हाँ बोल। दिल्ली में क्या फेमस है जो आप किसी को खिलाना चाहोगे? डंडा फेमस है भाई दिल्ली में। डंडा? मतलब क्या करेंगे आप डंडे का? डंडे का समझ ले भैया, डंडा कहाँ जाता? पीछे जाता डंडा। मतलब पीठ पे मारेंगे डंडे से? पीठ पे नहीं, पीठ से नीचे। अच्छा, कमर पे डंडे से आप मारेंगे? कमर से भी नीचे भैया। अच्छा, जांघों पे आप डंडा घुमा देंगे? अब जांघों के ऊपर भी तो कुछ आता है। अच्छा, कमर पे आप डंडे से मारेंगे फिर से? ठीक है, काम के बीच नहीं है। गलत आदमी, हमारे यहाँ तो इससे कपड़ा फैलाते बस। कपड़ा फैला ले अपनी। गलत आदमी। हेलो जी नमस्ते अंकल। बेटा तेरा बाप अंकल होगा। अच्छा क्या हुआ? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। अंकल बोलने पे इतना भटक गए? तो नहीं भड़कूंगा। अच्छा ठीक है, सॉरी। बात करनी है आपसे 2 मिनट यार। तो मैं तेरे को जानकारी में बात क्यों करूँ? चल फोन। ये फोन नहीं है, ये फोन नहीं रखना आपको, आपकी मम्मी की कसम।
क्या क्या बोला? क्या बोला? मैंने बोला तेरी माँ की कसम तेरे को। अबे माँ की कसम कैसे दे रहा है? ऐसे ही कि तेरे को तेरी माँ की कसम ऐसे दे रहा हूँ। अबे तेरी की कैसे दे रहा है? सॉरी, गंदा क्यों बोल रहा? मैंने माँ की कसम। मैंने तेरे बाप की कसम बाप तेरे है, को। बाप की कसम देंगे आप मुझे? हाँ। यार मेरे पापा तो है नहीं। अच्छा, क्या? हाँ पापा तो नहीं है मतलब। सॉरी, मेरे को क्या पता था तू अपने मरे हुए आदमी को गाली गलवाने के काम कर रहा है। मैं मरे आदमी तो फिर तू तो कह रहा तेरा पापा नहीं है। नहीं है मतलब मरे थोड़ी है, वो तो बस स्टैंड पे पुरानी मैगजीन बेचते हैं, शाम तक आ जाएंगे। अबे तू पहले बताता ना, क्या गलत बोले जा रहा है? गलत क्या बोल रहा हूँ? मैंने बोला पापा नहीं है, आपने तो मार ही दिया। मैंने मार दिया क्या? और- देख चुप बताएगा नहीं कि मैं क्या करूं? बता देख, तेरी माँ की कसम फोन काटे तो। तेरी अपनी एक सेकंड सॉरी, थोड़ा सुन लो। हाँ बॉक। हमारी कसम बेचने की दुकान है। अच्छा। हाँ तो जिनको जिनको नकली कसम खानी होती है हमसे ले लेते हैं, माँ की बाप की। अच्छा। आपने भी माँ कसम खाई होंगी ना झूठी? अबे मैंने कभी माँ कसम नहीं खाई, आगे तूने खाई होगी। नहीं खाई है तो भी आगे स्कोप है ना। 5 नकली माँ कसम मैं आपको दूंगा, 1 साल के लिए वैलिड रहेंगी, आप खा सकते हैं। अबे डाल दो। मेरी बात सुनिए, मेरा गला बैठा है, मैं आपकी बात एक लेडीज से करवा रहा हूँ। हेलो करा। हाँ मैं रोजी। हाँ बोलो रोजी। रोजी की कसम दुकानदार खाते हैं, बड़ी पॉपुलर है। तो में डालना रोजी। गंदा नहीं, हमारे सेलिब्रिटीज को भी कसम मिलती है पता है? अच्छा पता है। हम धर्मेंद्र जी को सप्लाई करते हैं माँ कसम। अच्छा तो धर्मेंद्र को माँ कसम देता है? हाँ माँ कसम वो हम ही से लेते हैं हमेशा। अच्छा तेरे से लेते हैं, और कोई तो मिला नहीं? हमने मिथुन चक्रवर्ती को नर्स की कसम बेची है, नर्स की। क्यों बताइए? अबे तू बता, मैं क्या बता, मेरे को क्या पता? क्योंकि उसको कसम पैदा करने वाले की चाहिए थी। अबे बच्चा माँ पैदा करती है, नर्स पैदा करती है? तेरे में ज्यादा दिमाग है? नहीं, माँ ही पैदा करती है, उसकी माँ नर्स थी ना इसलिए। अबे कसम, हेलो कसमें हेलो। मैं भी हेलो बोलूं या नमस्ते बोलूं? हेलो बोलो। हेलो हेलो जी, अब नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं? हेलो। चलो मैं तो नमस्ते बोलूं। नमस्ते अंकिल, सॉरी अंकिल बोलूं भाई साहब बोलूं? कौन बोल रहा है? अब आपसे 2 मिनट मांगू या आप खाली बैठे हो ये समझ के अपने आप ले लूं? अब मैं तुझे 2 मिनट। भाई साहब गलत मत बोलिए, ये बोलूं या औकात में रहे ये बोलूं? तू अपनी औकात में रह साले। कौन है तू? खराब कर रहा है। फोन काट दिया, फिर से लगाऊं या रहने दूं? चलो लगा ही लेता हूँ। हेलो। फोन गलती से कट गया था, ये बोलूं या तेरी औकात कैसे हुई मेरा फोन काटने की ये बोलूं? मैं साले तेरा फोन नहीं काटूंगा, तेरे को काटूंगा। कौन है तू? 1 सेकंड, आपके पूछने का इंतजार करूं या खुद ही बता दूं? क्या बता रहा है? यही कि जिंदगी में हमेशा लोग ऑप्शन मांगते हैं, ये करूं या ये, इसीलिए ऑप्शन में बात कर रहा था कि नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं, अंकिल बोलूं या भाई साहब बोलूं। आप समझ ही नहीं रहे हैं? आपको समझ। मैं भी तेरे को 2 ऑप्शन देता हूँ। हाँ तेरा तोड़ो या तेरी तोड़ो। आप तमीज से फोन काट देंगे या फोन आपके मुंह पे पटकूं? हैं? अरे तू में से पिट जाएगा। हेलो ओह हेलो। कांट इमेजिन लेडीज हियर। कौन बोल रहे हैं? हाय बउआ स्पीकिंग लेडीज। तो किससे बात करनी है? चिकन टिक्का, हाँ जी। मटन कबाब, व्हाट? अंडा करी। शट अप। हेलो। सॉरी गलती से फोन कट गया था। अरे आप बोल कौन रहे? फोन गलती से नहीं कटा था, मैंने काटा था। अच्छा ओके। क्रोध को पालना सी काशी काट्या कहाँ काट्या मुर्ग क्या आप बोल रहे चिकन हैं? लबाबदार। सर ही क्यों रहा है? कुछ काम है तो बता, वरना फोन। मैं क्या कह रहा हूँ? टंगड़ी कबाब, चिकन टिक्का, मटन कबाब, अंडा करी, मुर्ग मुसल्लम, रोगन जोश, टंगड़ी कबाब, चिकन लबाबदार, ये सब क्या है? मुझे क्या पता क्या है? मुझे नहीं चाहिए इनमें से कुछ भी। बेच थोड़ी रहा हूँ, तू बोल क्यों जा रहा है फिर? आपके साथ नॉनवेज बातें कर रहा हूँ। क्या क्या ऑफ? कौन सा ऑफ? ओ कंडा बोल के काटा। हेलो। सॉरी सॉरी कौन बोल रहे? गलत नंबर, कौन? मैं लेडीज को लगा रहा था। नहीं यही नंबर है, यही नंबर है। यही इतनी देर। हाँ वो उनको फोन कीजिए जो बात कर रही है। तू साले तू जो है गंदा नहीं बोलिए, मैं उनसे बात कर रहे थे ना, आप कैसे उठा सकते हैं किसी और का फोन? लेडीज आर यू हिटिंग मी आउट? अब बोल, अब बात कर। मैंने कुछ गंदा बोला आपको? ये आपके अरे भाई, आपके भाई साहब मुझे गंदा बोल रहे हैं। साले भाई होगा तू। ओह साले रख। सॉरी हेलो
पता चल गया नॉनवेज बात? नॉनवेज बात, ये नॉनवेज बात होती है? तो तुझे क्या लगा जो तू कह रहा था वो नॉनवेज बात होती है? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं नहीं करूँगा आज से ये बात। नहीं तो और कर ले। नहीं और नहीं करूँगा। अब बात टॉपिक बदल देते हैं। सुनो, क्या आलू जीरा, क्या बंद गोभी का भाजी, मटर पनीर, ये वेजिटेरियन कटेड, आलू पराठा, हेलो छोले कुलचे। अंकिल मैं बउआ, आप सो तो नहीं रहे? कौन बोल रहा है? जाग जाइए, देश आजाद हो रहा है। कौन बोल रहा है? ये बैरागी जी हैं। हाँ तो मैं करूँ? आप अगर तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं क्या? क्या शुरू करना है? एक चर्चा जहाँ पर लोगों की ज्ञान चक्षु खोलते हैं हमारे एक्सपर्ट बैरागी जी। समाज को आईना दिखाते हैं आप जैसे लोग। भाई तू अपना आईना देख ले, मेरी कर रहा है। नहीं आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और एक्सपर्ट बैरागी जी के साथ आज का चर्चा का विषय भाई साहब, एक नारा बड़ा बुलंद होता है जब भी हम सेलिब्रेट करते हैं कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे खीर दे। चीर दे। बैरागी जी ऐसा क्यों कहते हैं और इस शब्द से, इस स्टेटमेंट से क्या तात्पर्य है? देखिए इस वाक्य में बहुत ही जरूरी, मेरे लेकिन आवाज खड़खड़ा रही है पीछे। इस वाक्य में 4 चीजें महत्वपूर्ण है: दूध, खीर, कश्मीर और चीर। चीर, जी हाँ। तो देखिए जो दूध है हाँ। वो आपको मिल जाता है सुविधानुसार। भाई साहब सुन रहे हैं? खीर और घर में बने की ब्राह्मण लोग खाते हैं। भाई साहब सुन रहे हैं आप? हाँ। कश्मीर के मुद्दे पे मैं क्या आप भी बात नहीं कर सकते? हाँ। करके देखिए, तोड़ दी जाएगी आपकी। को मवाद है, मैं समझ गया है। ठीक है। तू है कौन? ये बैरागी जी एक्सपर्ट हैं। तो मैं क्या करूँ? तू चुपचाप सुन ले बस। एक सेकेंड। हाँ, और आखिरी है चीर। चीर। चीर फाड़ बिना किए एक टीके में जड़ से खत्म बवासीर का इलाज डॉक्टर बाबा करते हैं बस स्टैंड के पीछे। बवासीर। भाई साहब आपको चाहिए इनका नंबर? खानदान में खीर दो। इनका नाम क्या है? बांका ढक्कन। आप बांका ढक्कन। बांका, अरे बांका है। बांके। गलत मत बोलिए बैरागी जी। इनका लेसिक लेजर से इलाज हो सकता है। लेसिक कौन बात? चर्चा यही खत्म। बैरागी इस बार की चिट्ठी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी बहुत ही देशभक्ति से ओतप्रोत है। अच्छा। अब क्रांति फिल्म का मेरा चना है अपनी मर्जी का गुनगुनाने वाली वाह। कुमारी रसीली किन्नू कहती यू गाइस आर एफसी रॉकिंग मौसम। एफसी रॉकिंग नहीं होता किन्नू जी। बैरागी जी आपका कॉलर ट्यून क्या है? दुल्हन चली हाँ बहन चली, 3 रंग की टोली। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। हेलो। नमस्कार नमस्कार। अंकिल मैं बउआ, आप सो तो नहीं रहे? कौन बोल रहा है? जाग जाइए, देश आजाद हो रहा है। कौन बोल रहा है? ये बैरागी जी हैं। हाँ तो मैं करूँ? आप अगर तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं क्या? क्या शुरू करना है? एक चर्चा जहाँ पर लोगों की ज्ञान चक्षु खोलते हैं हमारे एक्सपर्ट बैरागी जी। समाज को आईना दिखाते हैं आप जैसे लोग। भाई तू अपना आईना देख ले, मेरी कर रहा है। नहीं आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और एक्सपर्ट बैरागी जी के साथ आज का चर्चा का विषय भाई साहब, एक नारा बड़ा बुलंद होता है जब भी हम सेलिब्रेट करते हैं कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर दे। बैरागी जी ऐसा क्यों कहते हैं और इस शब्द से, इस स्टेटमेंट से क्या तात्पर्य है? देखिए इस वाक्य में बहुत ही जरूरी, लेकिन आवाज खड़खड़ा रही है पीछे। इस वाक्य में 4 चीजें महत्वपूर्ण है: दूध, खीर, कश्मीर और चीर। चीर, जी हाँ। तो देखिए जो दूध है हाँ। वो आपको मिल जाता है सुविधानुसार। भाई साहब सुन रहे हैं? खीर और घर में बने की ब्राह्मण लोग खाते हैं। भाई साहब सुन रहे हैं आप? हाँ। कश्मीर के मुद्दे पे मैं क्या आप भी बात नहीं कर सकते? हाँ। करके देखिए, तोड़ दी जाएगी आपकी। को मवाद है, मैं समझ गया है। ठीक है। तू है कौन? ये बैरागी जी एक्सपर्ट हैं। तो मैं क्या करूँ? तू चुपचाप सुन ले बस। एक सेकेंड। हाँ, और आखिरी है चीर। चीर। चीर फाड़ बिना किए एक टीके में जड़ से खत्म बवासीर का इलाज डॉक्टर बाबा करते हैं बस स्टैंड के पीछे। बवासीर। भाई साहब आपको चाहिए इनका नंबर? खानदान में खीर दो। इनका नाम